हमने भू कानून, नागरिकता कानून जी जी। और राजस्व एकीकरण की मांग कर रहा हूँ 24 साल से। तो भू कानून के बारे में बताना चाह रहे हो आप, क्यों हो रहा है भू कानून की मांग क्यों की जा रही है? पहले यदि ये शुद्ध बुद्धि होती तो आज इतने हमको बोलने की जरूरत नहीं बोलती। शर्म की बात हो रही है, हमको नाक कटने की बात हो रही है। जी जी। इसमें कोई आकृति न करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान तो दे रहे हैं पर देन इस तरफ नहीं दे रहे। हमारे पलायन हो गए, हमारे बहू बेटियां सारे पैरों में आ गए। यहाँ सहारनपुर के लड़के, भौर के सारे मुसलमान के लड़के भगा के ले जा रहे हैं लड़कियों को। कई केस बन गए हैं, सब दबा के बैठे हुए। शर्म की बात हो रही है। हमारा हिमाचल भी हमारे बगल में है, वो आज स्वतंत्र है और वहाँ के लोग नौकरी पलायन नहीं कर रहे हैं। वो क्या कारण है? ये सरकार को इसमें सोचना चाहिए, इसमें सब चीज होना चाहिए। हमारी खेती सब चीज है, जलवायु है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, प्लेन की एरिया भी है। हमारे रवाई घाटे में जाइए, रामा सिराई वगैरह, वहाँ लाल चावल पैदा होता है जिसकी कीमत आज 500 रुपए किलो है और दुनिया के लोग उसको मर रहे हैं। वो चावल पूरा नहीं हो रहा है और वहाँ भी खेती बंजर पड़ गई क्योंकि करने वाला कोई है ही नहीं। गाँव खाली होते जा रहे, खाली होते जा रहे। वैसे हमारी गंगा बेटी है, आपके बद्रीनाथ तक है, आपके उत्तरकाशी तक है, चिन्याली सौड़ है। इधर टिहरी क्षेत्र में 360 गांव हमारे डूब क्षेत्र में दे दिए। उन लोगों को यहाँ पर स्थापित कर दिया है, हरिद्वार में कर दिया है, यहाँ भी कवर दिया है। यहाँ वो लोग भी खेती बेची करके जो है बिल्कुल नंगे बैठे हुए हैं ना। इस बार कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही उनकी तरफ भी कि ये क्यों खेती बेच रहे हैं, क्या उनका रोजगार का धंधा है। और कोई अपने बट्टी में दे रहा है। प्लेन का लोग जो है खेती आधी बट्टी पे ले रहे हैं, तब उनको दे रहे हैं। वो बैठ बैठ के दारू खा रहे हैं। ये भी तो इस चीज को हम सोच रहे हैं कि हमारा जब तक कोई नीति निर्धारित नहीं होती है कोई इसको नहीं था। क्योंकि मेरे अलग अलग खेत हैं, मेरे पास 500 नाली जमीन है, अलग अलग है। वैसे दूसरी क्या है तो बीच में यदि बंजर है और बीच वो खेतों को बंदर आएंगे तो उसको खा जाएंगे। इसलिए एक जगह पे उसको खेती दी जाए, हिमाचल की जगह। राजस्व एकीकरण जितना उसका नाप है, 20 नाली है तो 20 ही नाल दे दो। 20 नाली, बिजली पानी सब चीज सुविधा दे दो, सारी एक जगह की सुविधा दे दो, हॉस्पिटल की सुविधा दे दो, सड़क की सुविधा दे दो। पलायन क्यों होगा? ये हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हो तो पहाड़ों में हॉस्पिटल की स्थिति क्या है सर? वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर, हॉस्पिटल बड़े बने लेकिन डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। डॉक्टर देते नहीं सरकार भेजते तो उनकी इनकम नहीं होती है ना। तो यहाँ उनका प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी है, हजारों रुपए की इनकम है। इसलिए वो पहाड़ों में नहीं जाना चाहते हैं। वहाँ पर किसी चीज की सुविधा है नहीं, दवाई की नहीं है, सब्जी महंगी है। 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं, 80 रुपए किलो आपके गोभी बिक रही है। ऐसे अन्य सब्जी भी जो है वो बहुत महंगी बिक रही है। और जबकि हम उत्पादन कर सकते हैं, ये सरकार इसमें ध्यान दे। पर जब तक का नहीं होगा, जब तक हमारा राजस्व एकीकरण नहीं हुआ, भू कानून नहीं हुआ, खरीद फरोख्त नहीं रोकी गई, अभी भी बचना चाहते हैं तो सरकार जो है खरीद फरोख्त पे रोक लगाए, भू कानून लगाए और राजस्व एकीकरण कराए और मूल निवास आधार कार्ड पे बनाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत और आप देख रहे हैं सुपर वीडियो ब्लॉग। तो दोस्तों आज यहाँ पे हम आ रखे हैं देहरादून के धरोहर महोत्सव में। जी हाँ, जो देहरादून का धरोहर महोत्सव लग रहा है देहरादून के परेड ग्राउंड में लग रहा है। तो अभी हम परेड ग्राउंड में आए हुए हैं और परेड ग्राउंड में हम यहाँ पर उमेश चंद्र अमोला जी से बात करेंगे क्योंकि वो वरिष्ठ बात होगी, क्योंकि सामाजिक मुद्दे काफ़ी उनके पास है। तो सामाजिक मुद्दे जो भी होंगे उन मुद्दों से हम बात करेंगे। और धरोहर महोत्सव में यहाँ पे काफी लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्राम भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देहरादून का धरोहर महोत्सव में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये धरोहर महोत्सव जो है 18 तारीख से लेके 28 तारीख तक, 18 से 28 तक धरोहर महोत्सव है और आप आ सकते हो देहरादून के परेड ग्राउंड में। सरस महोत्सव जो लगा हुआ है तो सरस महोत्सव आपका देहरादून रेंजर ग्राउंड में है और धरोहर महोत्सव देहरादून के परेड ग्राउंड में। हाँ सर, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम है उमेश चंद्र अमोला। जी, वरिष्ठ राज्य सेनानी उत्तराखंड। रहने वाले कहाँ के सर आप? हम जनपद उत्तरकाशी, जी, सीमांत जिला नवागांव, जी, तहसील टुंडा, जिला उत्तरकाशी। हाँ सर, तो आप धरोहर महोत्सव में आए हुए, कैसे लग रहा है आपको आए हुए यहाँ पे? यहाँ पर तो भाई यहाँ पर ही नज़ारा देख रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। कुछ नया बाहर के लोग जो है बहुत बच गए यहाँ पर। जी, पूरा बच गए हैं कि हद से ज्यादा जितने
उम्मीदें नहीं थी, उससे भी ज्यादा लाखों लोग यानी कि पहाड़ों से पलायन होता जा रहा है, पहाड़ों से भी हो गए, प्लान से भी ऊपर को प्लान हो गया। काफी ऊपर आप पलायन यहाँ है। पर ICPT में जाइए तो वहाँ पर जगह नहीं है, जी जी। वो पुल के नीचे भी लोग सो रहे हैं। हाँ जी। पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ गए। और कहीं पर जाए, हरिद्वार में जाए, कहीं भी जाए, जी जी। जैसे आपके दिल्ली रेलवे स्टेशन में पड़े हुए रहते हैं वैसे यहाँ जनसंख्या बढ़ यानी गई। कि जनसंख्या देहरादून में सरकार बढ़ती कोई जा रही है। नियंत्रण नहीं कर रही है, जी। पुलिस हमारी शांत बैठी हुई है। जी जी। ये पहाड़ों से जो हमारे जल जंगल थे वो भी बंजर पड़ गए हैं, खेती भी बंजर पड़ गई है। कारण बता सकते सब हो? लोग पलायन कोई और बढ़ गए हैं नीचे को। पलायन का कारण बता सकते हो सर, क्यों पलायन कारण हो क्या रहा है? बताना है, ऊपर से नीचे तक जड़ तक जी। भ्रष्टाचार हो रहा है। जी जी। जो कुर्सी पे बैठ रहा है वो बड़ी खरान पूरी कर रहा है। बोलना चाह रहे और हमने क्या बोलना है, विकास के मुद्दे यही हमारे लोग पलायन हो रहे हैं, होटलों में नौकरी कर रहे हैं, जी जी। बच्चे शहर में रखा हुआ है। रोजगार बड़ी- के बारे में क्या बोलना चाह रहे सर आप? रोजगार वही हो सकता है जो पहाड़ों की तरफ सरकार जी जी। सुविधा दे, जो की कंड का वो बगीचा बनाए, बागवानी बनाए, स्कूल की सुविधा दे, हॉस्पिटल की सुविधा दे, जी जी। और अन्य उद्योग प्रत्येक जगह खोला जाए तो क्यों नहीं हो सकता है। जी। सरकार जो रोजगार के लिए आउटसोर्स के बारे में रख रही है कि आउटसोर्स के जरिए रोजगार मिलेगा लोगों को, ये तो इनका ठेका है, ठेका है। इनका ठेका है। जी, जी। वो जो एजेंसी काम कर रहे हैं वो लाखों रुपए इनके जेब में डालती है, जी, जी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और ये चपरासी की नौकरी जो शासन में आना पड़ रहा है, बड़ी खेत की बात है। जी जी पहले दिल्ली में क्या होता था, जी। डीएम सर्वे होता था, किसी विभाग में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी होती जी, जी। तो डीएम इंटरव्यू लेता था और वहीं उसकी नियुक्ति होती थी। नियुक्ति होती। यहाँ तो साले मंदिर के पास भी सिर पटकना पड़ रहा है तो भी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो आउटसोर्स से काफी लोग दुखी है। हम ये- सभी दुखी हैं, जी जी। उनके माँ बाप भी दुखी हैं, जनता भी दुखी है, सब चीज है। जी जी। 20 साल तक 25 साल तक वो बेरोजगार घूमता रहेगा, जी, जी। उसको पकड़ नहीं किया जाएगा। जी, जी। 15,000 रुपये नौकरी कर रहा है। 15,000। अब उसको तो शर्म हो गई, बच्चे पालना है कि परिवार पालना है कि अपनी नौकरी करनी है। जी जी सर। रोजगार के कोई साधन है तो इसलिए मजबूरी भी करना पड़ रहा है उसे। करना पड़ता है। ठीक है सर, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें हमारे सामने रखी है। तो मैं भी आज 76 साल का हो गया। जी जी सर। मैं उत्तर प्रदेश से अभी तक जी जी। उत्तराखंड में 24 साल यहाँ हो गए चप्पल जोते हुए। जी जी। लोग तो 4-4 गाड़ियाँ लगा दी, मैं चप्पल में उतर गया जी जी। क्योंकि यहाँ की नीति से कुछ वो नहीं है। वैसे हमारे पास सैन्य देने के लिए जी जी। कुछ काम कुछ होता नहीं है। जी सर। बस हम शर्म के मारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हमने उत्तराखंड बनाया है। 27 दिन हमारे जेल के जी। हैं, गांव उत्तराखंड घायल जी। है। आज उसको रोने के लिए हमें जो आंसू बहाने पड़ रहे हैं। हमको शर्म से जो है किसी के पास अपने आशा ही नहीं लगानी पड़ जी। रही, और लगाए तो मजा करता है ना। इसलिए हर आदमी की, व्यक्ति की हर समस्या है, जी सर। इसको कोई आज तक सिर्फ हम ध्यानी जी वो धामी जी भी देख रहे हैं। जी, जी। वो परसों जो है भू कानून, राजस्व एकीकरण और मूल निवास तो यहाँ पे घोषणा करने वाले हैं, जी जी। तो कुछ हो सकता है कि रोकथाम कर सकते हैं। भू कानून के बारे में सभी जिलों में आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, चल रहे हैं। मैं तो जी जी 2000 से जी, जी। अल्टीमेट दे रहा हूँ सरकार को। जी। मेरे प्रार्थना पत्र कूड़े में जा रहे जी, हैं। जी। तो और कभी तो मुख्यमंत्री को जो है मेरा कागज पोस्ट नहीं होता है, जी। तो उनके जो चमचे हैं, उनके जो OSD हैं, PS हैं, वो अपने मोड लगा के उसको फॉरवर्ड करते हैं, पर मुख्यमंत्री जो प्रस्तुत नहीं करते हैं। सर आप निवास और भू कानून और राजस्व एकीकरण की घोषणा कर दिया, हम इसके लिए बधाई देंगे। जी जी। और इसके लिए वो चाहेंगे कि पहाड़ों पे कुछ हो सकता है, पहाड़ों को विकास के लिए जी। राजस्व एकीकरण कानून वो करे जी जी सर। ना। जी सर। इनके जो सलाहकार होते हैं नीचे के होते हैं रिटायरमेंट वाले, जी, वो जी। क्या जानते हैं पहाड़ों की समस्या क्या होती है। पहाड़ों की समस्या दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है बस, समस्या है। और जैसे हमारी जातियां हैं, पहाड़ों की जातियां जी, हैं, जी। यहाँ पर अल्प पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है, जी, उसमें सब प्लान की जातियां जी। हैं। हमारे पहाड़ों की एक जाति नहीं उसमें। जी जी। आज काल डिपार्टमेंट हुए, जी। हमारे उत्तरकाशी के पिछड़े क्षेत्र के लोग निकले जी, हैं, जी। जेई में और उसमें। बाकी पौड़ी के नहीं निकले, चमोली के नहीं निकले, जी, जी। टेरी के नहीं निकले। ये शर्मिंदा वाली बात हो रही है कि उन जातियों को छोड़ा गया है। उन जातियों को इसमें मुख्यमंत्री जी ध्यान दे, जी जी। क्योंकि वो जातियां खाली एक रुड़की जिले में है, जी जी। बाकी में नहीं है। वो उधम सिंह नगर में भी नहीं है। और रुड़की के जो है 20-60 आदमी जो है जेई पद में लगे हैं आजकल जी पत्नी। ना। तो क्या ये रुड़की की जातियां हमारे सारी उत्तराखंड में रहेगी? जी जी। हैं?
हम तो हरिद्वार को नहीं मिलाना चाह रहे थे, इन चोरों ने जबरदस्ती हरिद्वार को हमारे उत्तराखंड में मिलाया ना, हम इसके तथ्य में नहीं थे। आज हमको शर्मिंदा वाली बात करनी पड़ रही है जी जी ना। और हमने क्या बोलना है, गाथा कितने गाएं, गाथा गाएं तो हमें आंसू बहने पड़े, इसलिए शर्मिंदा से आपके लिए बधाई है, मुख्यमंत्री जी के लिए बधाई है। आपने एक चैनल किया, छिलकेरा टंडल मैंने स्वीकृत किया था, वहाँ 41 आदमी फंस गए, जहाँ पर सरिया लग रही है, जहाँ गार्डर लगना था, गार्डर की जगह पे 22 फुट की सरिया लग रही है, और तब उससे पहाड़ रोका जा रहा है, तब टूटने नहीं था उस पहाड़ ने। 41 आदमी फंस गए, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कान रही हुआ, क्योंकि उनका ठेका था वो, उसका पैसा जो था उसको जा रहा था अंबानी को जी जी ना, क्यों उनका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट था, वो मैंने स्वीकृत करवाया, दिल्ली में गया उसके लिए जी जी ना, वो गडकरी से मैंने करवाया उसको स्वीकृत जी जी ना। अब जब मेरी घर के नजदीक है वो टंडल, मेरे को कोई उपहार नहीं दिया गया, और उनको गिफ्ट दे रहे हैं 7-7 महीने के चला, 7-7 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दिया, हमको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ये शर्म वाली बात होनी चाहिए कि जिस आदमी ने प्रयास किया उसने क्षेत्र के लिए तो किया। मैंने अपने टंडल अपने घर बनाए क्या, मेरे मकान तो बंजर पड़ गए, सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। मैंने छानियों में रहा, पहाड़ों की, और 6 महीने तक छानियों में रहता था, जंगल से घास काटता था, हल लगाता था, सुबह 4 बजे हल डालना था अपने खेत में, उसके बाद फिर खेती होते तो खेत में घास काट के भैंस को देना था, फिर भैंस पानी पिला के छानी में जाना, तब घर जाना था फिर ना। ये समस्या हमने हिची है जिंदगी में, आज वो सारे बंजर पड़ गए ना। मेरा 10 आवास का मकान जो है टूट गया, और वो खंडर बन गया, नीचे छाने के लिए पैसे नहीं उठे ना, तो क्या करने उसको छाने, सारी खेती। तो ये समस्या हो रही है, इसलिए हम यहाँ शहरों में जेते, नहीं तो हम यहाँ घूमना था हमने। जी जी धन्यवाद सर, आपने हमें काफ़ी चीज़ों की नॉलेज वगैरह दी, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम ये वीडियो रखेंगे, रखना तो जो चीज़ें होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो सब चीज़ हम बता देंगे आपको। ठीक है सर। अब छिलकेरा टंडल है जी जी मेरे घर के पास है जी जी, और मैंने उस टंडल स्वीकृत करवाई है जी सर, क्योंकि मैं बाबा अमरनाथ गया था, जी जी सर, और जब जम्मू से हमको पास मिला जी तो वहाँ पर चेकिंग हुई जवाहर, तो वो भी उसी पहाड़ी पे है जी सर, जी जम्मू में, जवाहर जो सुरंग डबल प्लेन है, वहीं पे मेरे दिमाग में आया यार हमारा पहाड़ भी वहाँ बर्फ पड़ती है, और कमाई और गंगा घेर जी सर, इसका आवागमन है जिले का, जी सर, तो जब बर्फ पड़ती है तो हमारा रिश्ता कई बार बदल गए मुझे, इसलिए मेरे दिमाग में थी कि हमारा टंडल बना है, मैंने बढ़ाया, बाबा अमरनाथ जी ने सुना और वो स्वीकृत हुई ना। तो इसी तरह से उत्तरकाशी में 2002 में बनावट पर्वत टूटा था, जिससे आधा उत्तरकाशी दब गया। तो अभी आप उत्तरकाशी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 250 करोड़ की स्वीकृति इसी देर में घोषणा की थी, वो भी हमने करवाई। वहाँ पर ये सुरंग बनाई है 300 मीटर की तामा खानी में, वो मैंने बनवाई, दिमाग को पकड़ करके मैंने वो सुरंग बनाई। आज लोग सुविधा से उस रास्ते जा रहे हैं, तो हमने हमेशा विकास के मुद्दे देखे, विकास के मुद्दे पे लड़ता हूँ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है ना। हमारे घर के तो है नहीं, क्षेत्र की समस्या है, सर ना। जी जी, इसलिए चाह रहे हैं कि पहाड़ों में यदि रोकना चाहे तो राजस्व एकीकरण और भू कानून लागू करे, जी जी ना। और जो बाहर की खरीद फरोख्त हो रही है, ये बाहर के लोग जो आ रहे हैं इनको बाहर कर दीजिए, जी जी ना। इनको राशन कौन देगा यहाँ पर, या आप ये जाए ICPT के पास करीबन 2 लाख आदमी पुल के नीचे हैं ना। और वहाँ पर परसों जो घटना हुई वो इसलिए हुई कि वहाँ पर जो है आवारा लोग बहुत घूम रहे हैं, जो रोडवेज में जो घटना हुई थी, हाँ जी जी, इसलिए वही। और रात को चले जाए जरा वहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जाए, वहाँ का नजारा देखिए, 11 बजे रात क्या होता है वहाँ पर, जी जी ना। आने का आदमी का आना जाना मुश्किल हो गया है। जी सर, धन्यवाद सर आपका, आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है सर, ठीक है साहब, शुभकामनाएं आपकी। ओके।